नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो कि एक अलग हट कर कुछ कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर निधि बजाज गुप्ता जी। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच उषा जी। आप जो ये कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। सो इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग। थैंक यू निधि जी। तो आज होली भी लोग आज मना रहे हैं, कल भी होली है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं होली की मुबारकबाद देना चाहूँगी। होली एक सुंदर त्योहार है, आप सब ज़रूर मनाएं, अवश्य अच्छे से मनाएं। और आज हमारे साथ निधि जी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनका परिचय आपसे करवाते हैं। निधि जी के बारे में हम बता दें, डॉक्टर निधि बजाज गुप्ता is an award-winning holistic wellness coach, entrepreneur, and inspiring speaker. She is the founder at Meheraki Holistic Wellness Company. She has won many national and international awards and recognition for her awe-inspiring work, including the Top 50 Rising Star Women Entrepreneur Award by a UK-based company called We Are the City. She has done several unique and innovative nutrition, fitness, meditation, and education related workshops in cities like Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai, New York, New Jersey, Singapore, Dubai, and Bali. She is known for her compassion to heal and passion to give her best at her work. Her USP is combining Eastern and Western natural healing ways. She has helped many patients across the globe to be cured of diseases through natural healing ways like nutrition guidelines, exercises, craniosacral therapy, where surgery was the only option given by many other doctors. She also conducts holistic wellness workshops in person as well as online for corporates, healers, teachers, men, women, schools to help them develop better work efficiency and peak performance by achieving better fitness through the correct exercise, nutrition, and meditation techniques. सो आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो तो सबसे पहली बात तो जो मेरे मन में आती है आपका ये पढ़ के कि ये होलिस्टिक वेलनेस कोच कौन होते हैं? ये आपने ये जो एक नई जो चीज़ उभर के अब आई है, आपने ये क्यों चुना? इसके बारे में बताएँ। थैंक यू सो मच उषा जी। वंडरफुल क्वेश्चन। कई लोग पूछते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट पीपल नो, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जब होलिस्टिक वेलनेस नाम आता है तो कई लोग पूछते हैं। आई फर्मली बिलीव उषा जी, अपना जो ओवरऑल वेलनेस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जब फिजियोथेरेपी पढ़ रही थी तो मैं अपनी टीचर से पूछती रहती थी कि हम तो सिर्फ शरीर को ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई को जैसे बैक पेन हो रहा है, ठीक है, हमने मशीन लगा दी। मैं ये भी बोलती थी कि ये तो कोई भी कर सकता है, तो हमारी क्या जरूरत है, वो तो मैं कोई वार्ड बॉय को भी बोल दूंगी तो वो मशीन लगा देगा। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अपनी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा इमोशंस पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज की डर लग रहा है, डेफिनेटली इट विल गिव मी स्टमक पेन। इफ आई एम फीलिंग वेरी टेंस्ड अबाउट समथिंग, I may get neck pain. So it's very true that any kind of physical ailment that we have is a manifestation of the mind, emotion, and the spirit. That is the reason I decided that I don't want to cure people superficially. अपने अगर कोई पेड़ देखते हैं और अपने को लग रहा है कि उसके पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन अपने जब तक उसके रूट्स को नहीं ठीक करेंगे तब तक पत्तों पे कोई असर नहीं आएगा। Similarly, I decided that I'm going to help humanity by going deeper, finding out the cause of the issue, and accordingly guiding them. So that is the whole meaning, firstly, of holistic wellness coach. And it's a very personal journey, Usha ji. My own mother
is a double cancer conqueror, I would say. मतलब उनको पहले 2005 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, स्टेज 3, एंड द डॉक्टर्स तभी भी बोले थे पता नहीं ये कितने साल रहेंगे, काफी सिवियर है. हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे पापा, एंड ऑफ कोर्स द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरु महात्र्य एंड ऑल द लव्ड वंस. फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम मम्मी को पहले से भी बेटर बनाएंगे. हम लोग डीपर गए, लेकिन फिर भी इतना फायदा नहीं हुआ. एंड 2012 में मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, विच वाज स्टेज 4, उषा जी. एंड ऑल द डॉक्टर्स वर सेइंग दैट यू ऑल हैव अबाउट 3 months विथ योर मदर. ये हम लोग को बोला गया था 2012 में. मैं और मेरी सिस्टर मेघा ने वापस डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने गुरु पे भरोसा रखेंगे, एंड वी विल डू ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट. सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, but then we decided to walk a different path, and it's 2022. Mummy is alive, breathing, and till about 1 year back she could do yoga, she could travel with us. And the best part is, Usha ji, she's on zero medication from वाओ 2012 to 2022. It is a medical miracle. हम लोग ने उनको क्रोसिन या कॉम्बी फ्लैम भी हम उनको नहीं देते हैं. Forget any other medicine. तो उनकी सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई, वो तो यस जरूरी है. यस यस, या वो जरूरी है उषा जी. जो मेडिकल ट्रीटमेंट करना ठीक पड़ता है. है वो बहुत जरूरी है. आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, सो आई वुड ऑलवेज से फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. सो दे डिड द ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, दे डिड द कीमोथेरेपी, रेडिएशन. फॉर द ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो, द ट्यूमर वॉज इन द एरिया that was pressing the eyes, so they had to immediately operate her. But after that, after we finished all the medical treatment, we started using food, meditation, faith, love, and automatically mummy began to become better and better. बहुत अच्छा. दो लड़कियां, जब अपनी दो लड़कियां अगर लग जाए पीछे कि भाई ठीक करके रहना है, पंप करना है ना, एवरीडे का जो आप कर रहे हैं, उनके साथ मोटिवेशनल टॉक भी साथ में हो रही है, Correct, खाना correct. पीना एक एक चीज नाप तोल कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ठीक रहेंगी. और ईश्वर से यही दुआ है कि और ज्यादा और स्वस्थ रहें, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे. तो मैं ये जानना Thank चाहती हूँ you. कि आपकी मम्मी को आपने देखा और उसके साथ फिर आपके अंदर कुछ कुछ बदलाव, कि मुझे ऐसे और भी पेशेंट्स को ठीक करना है. Correct. तो फिर आपने क्या कोर्सेज किए जिससे कि अब आप अपने आप को कह सकती हैं हाँ भाई, मैं अब कोई भी डिजीज हो उसको मैं पूरा रीड कर सकती हूँ अंदर तक. ब्यूटिफुल उषा जी. सो बेसिकली ये भी आंसर मुझे मेरे गुरु से मिला. उन्होंने मुझे बोला, हम हर साल एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि डोंट यूज एनी मोबाइल, नो मिरर, नो, नॉट इवन लुकिंग एट समवन. सो वी जस्ट गो डीपर एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर सोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ निधि टू बी born ऑन दिस planet. तब उन्होंने मुझे बोला था कि निधि, आप है ना वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों को कंबाइन करेंगे, जो नेचुरल हीलिंग वे है. बोले या तो दुनिया में डॉक्टर है जो पूरा वेस्टर्न है, या तो आयुर्वेदिक इज प्योर ईस्टर्न, बट यू आर गोइंग टू बी दैट वन पर्सन जो दोनों को कंबाइन करेगा. एंड देन across the world people are going to come to you. The most celebrities will also come if you can do this work well. तो उनके आशीर्वाद से पहले मैंने फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया. उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई, न्यू जर्सी गई, I've been to Dubai, and then I started traveling to all the Indian places like Bangalore, Kerala, and I started learning a lot of courses about Ayurveda, Sujok therapy, which is also being practiced by my team now. So automatically I started combining Western and Eastern healing ways along with the element of love, compassion, and passion. And I think that is the way that I've started seeing that many people, even without surgery, are recovering. I have had कई बार स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हाँ. होते हैं, राइट? आपको पता है उसमें भी कई मोस्टली सर्जरी इज रिक्वायर्ड. विदिन अबाउट 5 सेशंस एक पर्सन था जो लिंपिंग करता हुआ आया था हमारे पास. 5 सेशन के बाद वो ठीक हुआ, और अब वो लास्ट ईयर, नहीं 2 years पहले, बिफोर कोविड, ही टोल्ड मी मैं अमेरिका जा रहा हूँ एंड मैं वहां पे सर्फिंग करने वाला हूँ. सो दैट इज द काइंड ऑफ मिरेकल्स वी हैव सीन विथ होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स. अच्छा,
मैं ये देखती हूँ कि अपने स्कूल में जब हमारे ना वो लगा था कैंप, तो उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा। हम लोग बड़े खुशी खुशी चले गए सब नीचे, हाँ हम लोग डालेंगे। और अधिकतर स्कूल्स में ना विमेन ही होती हैं, अधिकतर लेडीज टीचर ज्यादा हैं, ठीक है। और हम लोग खुशी खुशी गए और वहां जाके उन्होंने सबका चेक किया, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, क्योंकि हम लोग सबका आयरन कम था। तो मुझे ये लगता है कि खासकर विमेन, आपको जो मैंने आज यहाँ पर इनवाइट किया इसीलिए ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है हम विमेन अपनी हेल्थ को पीछे रखते हैं और अधिकतर हम अपनी फैमिली को देखते हैं और छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी जो चीजें हैं नजरअंदाज करते हैं जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। तो करेक्ट। मुझे ये लगता है कि आप हमें ना थोड़ी ऐसी बातें बताओ कि विमेन को कब से ही शुरू कर देना चाहिए, किस तरह का खाना, क्या चीज होनी चाहिए कि होलिस्टिक, मतलब एक पूरे एक बॉडी उनका जो इतना काम कर रही है, पहले अपने को क्या क्या, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरा का पूरा अपने ऊपर ध्यान दे दे, करेक्ट। लेकिन साथ साथ परिवार की ऐसी कुछ चीजें मिल जाए हमें कि हम मतलब स्वस्थ रहें, और बचपन से ही जो चीजें हमें नहीं पता थी वो आज कैसे, मतलब महिलाएं अपने ऊपर, अपनी लड़कियों के ऊपर खासकर, क्योंकि हमें चाइल्ड बर्थ भी करना है और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी बॉडी के साथ, जहाँ मेंस्ट्रुएशन है तो वहाँ मेनोपॉज भी है। तो हर चीज का ध्यान रखते हो, आप बताइए कि लेडीज को कितना जरूरी है अपने ऊपर ध्यान रखना और क्या कर सकते हैं। Wonderful, Usha ji. This is a very important topic. Though I would say that I can see that some of even my male friends have joined in. वेरी I गुड। can see, I think Raju is here, Vishnu Priya. There are so many people who have joined. And I would like to say both men and women need to take care of their health. So, but definitely women do play multi roles. यस। लाइक अपने अगर अभी आज मैं काम कर रही हूँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि अब मैं घर का कुछ नहीं करूंगी। मैं जब पहले पूना में थी शादी के बाद, तो मैं ही पूरा खाना बनाती थी, हाँ। इडली, पाव भाजी, पोहा, रोटी। अभी मेरे हस्बैंड वो थोड़ा मिस करते हैं, बोले आजकल आप बनाते नहीं हो लेकिन बट डेफिनेटली women have to play many many यस। roles. So it's very important. I would say right from a very young age. इनफैक्ट आजकल मेरे पास 6 साल के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। एक मैं कोई को देख रही हूँ जो 7 साल की छोटी बच्ची है, उसको अभी से इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बैक पेन चालू हो ओ। गया है। वो गलत तरीके से सोने लगी है, कोई चीजों के लिए वो बहुत रोती है आजकल, तो उसकी वजह से वो जब भी आती है बोलती है निधि मिस मेरा बैक दुख रहा है। एंड शी इज जस्ट 7 year old. So right from a very very young age, we must take care of our health. And there are 4 pillars of wellness mainly. One, nutrition, which I'll discuss a little more. Second, exercises. Third is sleep, very, very important. And the fourth is meditation and some form of mindfulness. So I would just give mummy's example. Mummy क्या करती थी? सुबह उठी, Nidhi and I used to leave at 6:37. Megha, my sister, both of us, and we were extremely naughty because we thought we are boys. Like हमारी जो पापा हैं, in spite of being in a Marwadi family, he always said मुझे 2 लड़कियां चाहिए। मतलब it was a miracle, वरना मारवाड़ी फैमिली में पहले बोलते हैं अरे लड़का हुआ तो बहुत अच्छा है, लड़की नहीं चाहिए एक और। But they wanted girls. So we thought we are boys only. So we were too naughty. But तो मम्मी जब सुबह उठती थी, पहले मेरा डब्बा बनाती थी। मेघा wanted very fancy food, तो उसके लिए अलग कुछ बनता था। वो पापा के लिए फ्रूट काटती थी। मेरे दादा दादी, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, हम लोग 15 लोग साथ में रहते थे। तो मम्मी सबका करती थी, पर अगर मैं बोलती थी मम्मी आपने फ्रूट नहीं खाया, अरे मेरा क्या जरूरत है, तुम लोग ने खा लिया ना बेटा, बस हुआ। दैट इज वन थिंग विच आई वुड टेल विमेन, प्लीज ऐसा मत करो। अगर आप अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए यू आर कटिंग अ फ्रूट, take that effort and cut a fruit for yourself also. It is excellent to first, I am the pillar. If I am not okay, how will I take care of my family? So one very important, take care of your nutrition. Second, exercise. I would say especially after 30, Usha ji, the bones become very weak for women. And then when we start undergoing menopause after 40, 45, it is very important to take care of our bone health. So what women do, उनको लगता है अरे मैं तो घर का इतना काम कर रही हूँ, मुझे एक्सरसाइज अलग से क्या जरूरत है। But no, even if it is 20 minutes, take out some time.
भले आप वॉक पे चले जाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन। विमेन को क्या लगता है हम जिम जाएंगे तो मस्कुलर हो जाएंगे आदमी लोग की तरह, दैट इज अ मिथ। You have to use dumbbells or you do things like Pilates, use your own body weight, but definitely do some form of strength training. That is very, very important for women. थर्ड इज स्लीप। तो आपको पता है ऑफकोर्स जब बच्चा होता है तो विमेन की स्लीप अफेक्ट होती है, हम्म। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने को टाइम मिल रहा है, आप भले दोपहर को भी, व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक एन आफ्टरनून नैप, इवन इफ इट्स 20 minutes, इट यूज्ड टू बी वेरी पावरफुल। पूरा रूम बंद करके, अंधेरा करके जब आप सोएंगे, ऑटोमेटिकली आपके हॉर्मोन्स रिजुविनेट हो जाएंगे। एंड द लास्ट आई वुड से मेडिटेशन, very, very, very important. Even if it is 10 minutes a day, it is my appointment with my creator. If I'm ready to meet other people, why am I not ready to meet myself and the creator who created me? So this is one thing that I'm implementing since 14 years. I mean, trust me, even on the day of my marriage, I have done my 10 minutes of meditation. So वेरी गुड, so वेरी गुड। yeah, so this is something which is, दो मम्मी मतलब मम्मी का ऑलमोस्ट 15-16 साल से ये है। ऑब्वियसली मैरिज लाइफ में कई चैलेंजेस आते हैं, so many things at work. I'm building a team now. I'm a owner of 2 companies. So many things come up. But most of the time, I feel grounded. I feel strong. I feel energetic, mainly because of my meditation. हम्म। So yes, I would say that women, if you can in some way give 1 hour and cover nutrition, exercise, some form of sleep and rest to the body, and some form of meditation, it would do wonders. And of course, each of this has, I can take 5 hours on each of this, यस। but I'm just covering in a broad category. And then if you ask me in detail about a particular topic, I can explain about that. हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में आपने कहा, मैं थोड़ा और डिटेल करूंगी अभी। Sure. Yes. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती, और जरा भी ना ब्लड टेस्ट में भी जब आता है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बट आई हैव सीन माई सेल्फ, है ना, ये जो हुआ है, जो मैंने आपसे जब मैं संपर्क में आई, है ना, Correct. तो मैं ये कहती हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये Correct. हो गया, और उसके बाद मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले ही क्यों ना हमारी डाइट ऐसी हो जाए जिससे कि हमारे अपने लोग भी तो परेशान होते हैं, हमारे Correct. अपने भी तो परेशान होते हैं। डेफिनेटली हाँ। उषा जी, बल्कि मतलब ऑनेस्टली मम्मी की बीमारी सिर्फ उनकी नहीं थी, हम नहीं। सबकी बन गई। मैं, मेघा, पापा, हमारे हस्बैंड, सब लोग ने एक तो अपने अपने लव्ड वन को जब तकलीफ में देखते हैं, अपना दिल दुखता है। तो आई वुड से द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर लव्ड वन इज टू स्टे हेल्दी। यस। द बेस्ट गिफ्ट यू वांट टू गिव अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, डिसाइड टू एक्सरसाइज, डिसाइड यस। टू ईट हेल्दी। तो न्यूट्रिशन के बारे में उषा जी अपने उस दिन जैसे बात कर रहे थे, एक सिंपल चीज, कितने मिथ होते हैं। जैसे हाँ। लोग अपने को बोलते हैं लेमन, नींबू एसिडिक है, मत खाओ, आपके जॉइंट को खराब कर देगा। लेकिन एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेमन व्हेन मिक्स्ड विद द ह्यूमन सलाइवा, इट इज 10 on 10 अल्कलाइन। सो मेरी मम्मी का जब ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए थे, वो बोले इनको दिन में आप 8 नींबू दीजिए, इट विल वर्क ओह! बेटर देन कीमोथेरेपी। अच्छा। तो एक्चुअली मतलब उससे उनको इतना फर्क पड़ा है। मेरे एक पेशेंट है, अभी वो अटेंड कर रहे हैं, मिस मुमताज, उनको 30 to 40 years एसिडिटी थी। Just with lemon shot, certain healing technique, and changing the fruit timing, she is, I think, 95 to 98% okay. Otherwise, she was almost taking 4 to 6 tablets in a day. So that is the power of correct nutrition. So there are certain superfoods, category one, I would say. So let's understand one thing. अगर अपने एसिड लेंगे और कोई कंटेनर में रखेंगे, तो थोड़ी दिन के बाद वो कंटेनर रॉट हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर अपने कुछ एल्केलाइन रखेंगे तो वो कंटेनर सालों साल चलेगा। Similarly, we have to keep our body alkaline. So we have to consume foods which are alkaline in nature. And वो खाते से अपने को पता चलता है, पिज्जा, कोक, उस समय बहुत मजा आती है, बाद में even we know that it becomes very yummy.
And yes, उषा जी, we should follow 70-30 और 80-20, क्योंकि कल को कोई मुझे देखेगा पिज्जा खाते हुए तो बोलेगा, अरे निधि जी आप तो उस समय I make it very clear in my talks, 80-20. So when they catch me, it is my 20, basically. हाँ, क्योंकि टेस्ट बड्स को भी तो संभाल के रखना है ना, ये बात डेफिनेटली, है। डेफिनेटली, 100%। एंड उषा जी, अपने जो बचपन से खाते आ रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ग्रोन अप ईटिंग रोटी, आई कैन नॉट सडनली कट इट डाउन। नहीं नहीं, आजकल व्हीट रोटी नहीं खानी चाहिए तो अब मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगी। I can make it lesser in quantity. So when it comes to couple of superfoods, I would say my favorite, is lemon shot, which works wonders early morning, or you can take it even after lunch or dinner. Second, fruits. Many people eat fruits in a wrong way. What they do is lunch के बाद, चलो मेरे को चॉकलेट नहीं खाना है, मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है तो मैं एक फ्रूट खा लूं। No, that is wrong, because fruits बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। So then when you eat a normal meal and a fruit together, the normal meal will rot in the stomach and the fruit will get digested. So it will become fermentation. You have to eat fruits 1 hour before a meal or 1 hour after a meal. The third superfood is your nuts and seeds. So now evening time, most of us feel hungry. अपने को मन होता है, अरे यार वो वड़ा पाव तो खाना ही है, या तो भेल चाहिए। Why? Because in the evening the body makes energy for the next day. इसके लिए आप जो शाम को खाते हैं वो बहुत जरूरी है। So in the evening, if we can take nuts and seeds, along with that you can have something else also, but it's very important to take that. And fourth, and two more, I would say, one, vegetable juice, most powerful. Every morning I first take a glass of green vegetable juice. In that you can mix spinach, coriander, mint, lemon, rock salt. Any of these combinations can be taken. Wonderful means I cannot even tell you what benefits it gives. And the last, I would say, some form of prebiotic and probiotic. It could be curd, it could be apple cider vinegar, it could be something like a kombucha, kefir. Any of these can be taken. But yeah, I would say broadly, these are the 5 superfood categories. बहुत अच्छा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपने अपने पूरे खान पान में ये जरूर इंक्लूड करें। और लेमन तो मैं भी ले रही हूँ, एवरीडे मॉर्निंग में लेती हूँ और अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं सादा पानी पीती हूँ तो उस दिन अच्छा ही नहीं लगता, लगा कुछ मिसिंग हो गई है। तो ये Correct, अच्छी correct, चीज है, बहुत ही अच्छी right, चीज है। तो मैं भी, wonderful. जबकि पहले मैं लेती नहीं थी, खट्टा लगता था नहीं लेना, लेकिन अब उसके बिना चारा ही नहीं लगता कि नहीं नहीं मजा नहीं आया, कुछ तो मिसिंग हो गया ऐसा लगता कुछ है। मिसिंग हो गया। यस, वंस वी गेट इनटू द रूटीन, अपने को 21 डेज लगता है, लेकिन हाँ। एक बार वो चीज अपने बोलते हैं ना कि नहीं, दिस इज गुड फॉर मी एंड आई विल डू इट, ऑटोमेटिकली आफ्टर 21 डेज बल्कि वो अच्छे की आदत पड़ जाएगी। तो मैं यही बोलती हूँ, जब अपने बुरे चीज की आदत करते हैं, इससे तो लेट्स मेक गुड इनटू एन हैबिट, राइट? सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, आई वुड से। यस। हाँ, तो मैं ये देख रही थी आपके वीडियोस में, आपके फेसबुक पर ही गई थी और इंस्टाग्राम में गई थी, तो आपने अभी कुछ वीडियोस डाले हैं जो नई नई चीजें आ गई हैं, स्ट्रेचिंग और ये सब है ना, उनके बारे में बताइए किस तरह से ये इवॉल्व हो रहे हैं। आपका ये जो वेलनेस प्रोग्राम है ये इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो हम घर पे भी कर सकते हैं इसको, अगर आप यस, बताएं तो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हाँ। मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं जो अब्रॉड हैं, हाँ। क्योंकि कोविड भी, मेरे को पहले मुझे लगता था फिजियोथेरेपी मतलब क्लिनिक पे ही करना है, ऑफलाइन। बट सडनली जब कोविड आया, फिर मेरे पेशेंट्स बोले, नहीं हम लोग को तो फिर भी आपके साथ कुछ तो करना है, चलो आप ऑनलाइन चालू करो। तो मैं बोली ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। एंड पता चला कि इनफैक्ट ऑनलाइन इज ऑल्सो सो बेनिफिशियल, उषा यस। जी। मतलब कितने लोग हैं जो सिंगापुर, अब्रॉड, मतलब यूएस से लॉग इन करते हैं, हम लोग अपना टाइम मैच करके। ठीक एंड है। उनको मैंने उनको सारा लिस्ट भेज दिया प्रॉप्स का, जो आप बोल रही है अच्छा, ना, हाँ सारे हाँ हाँ प्रॉप्स। हाँ हाँ। हम उसके बेसिस पे हम लोग पूरा वहां पे उनको एक्सरसाइज करा देते हैं। 2 साल से वो लोग कर रहे हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर बेनिफिट्स ऑफ देम कमिंग ओवर हियर। ऑफ कोर्स फिजिकली आना और भी बेनिफिशियल होता है। सो दीज प्रॉप्स, व्हाट आई वुड से एक्सरसाइजेस, प्लीज रिमेम्बर दैट कोई भी एक्सरसाइज को आप रोज करते हैं, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी और फिर उसका बेनिफिट बहुत कम हो जाता है। ओके। जैसे कई लोग हैं, वो सालों साल सिर्फ वॉकिंग करते हैं, वो भी एग्जैक्ट 5 किलोमीटर एग्जैक्ट स्पीड,
See, that is okay. Matlab, it's good to maintain to certain extent, but you have to keep changing your exercises. In fact, the more you push your body, the better it becomes. तो समझो आप abs कर रहे हैं, आपको 50 के बाद लगा कि ओह अब नहीं होगा. जब आप वो 51 करेंगे, that is when your exercise begins actually. So it's very important. So always remember, in exercise there are 4 things to be done: stamina, there is strength training, there would be stability, and there would be stretching. So in stamina, we have to raise the heart rate. That is the only way the stamina will get built. तो उसका पूरा मेथड होता है 220 माइनस एज टारगेट हार्ट रेट. वो मैं डिटेल में मतलब people can read हाँ. about it. Yeah, so stamina, you need to do some form of cardiovascular. Then strength training, either you use dumbbell or there are TheraBands. आप जो exercise हाँ हाँ, वीडियो में मैंने देखे देखा था होंगे. आपके Yes, फेसबुक पे ही आपने डाले हुए हैं. correct, correct. तो TheraBand आता है, अच्छा TheraTubes आता है. So अच्छा. these are instruments that are easily available on Amazon. So और basically, उसमें वो भी लिखा होता है कि कैसे यूज करना है, yes, क्योंकि yes, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जितने भी हैं, मतलब मेरा आपको बुलाने का मकसद ही ये है कि इस तरह की हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से बॉडी को मैंने एक स्टैमिना बिल्ड करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है जो आपने उसमें डाली है. तो अगर उन प्रोडक्ट्स के बारे में उनको आपके पेज के थ्रू और आपसे पता लग जाए तो definitely, मतलब घर बैठे भी definitely. हम कर सकते हैं 10 मिनट आराम से निकाल उठा. के. हाँ, 10 मिनट 20 मिनट अगर वो TheraBand से आप करेंगे, हाँ हाँ. ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर स्ट्रांग होगा, आप झुकेंगे नहीं आपका, क्योंकि कई लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. ठीक तो बात. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकंड वुड बी, सो फर्स्ट इज स्टैमिना, second is strength training, which can be done either through weights or the TheraBands or the TheraTubes. थर्ड इज स्टेबिलिटी. आपने शायद देखा होगा बोसू बॉल आता हाँ, है. वो बड़े मज़े से ऐसे-ऐसे बैलेंस कर करेक्ट करेक्ट. सो उस पे खड़े होके आप अलग अलग बैलेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर सीनियर सिटीजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. And the last would be stretching, which can be done through yoga. So these are the 4 main S of ठीक है. exercise. And कोई भी वे में ये चारों इंक्लूड होने चाहिए. भले एक सेशन में नहीं हो, पर हफ्ते में 3 बार आप ये करो, 3 बार कुछ और चूज करो. ठीक So I है. would say include the 4S and keep changing your program. Also nowadays, Usha ji, one recent development, and I mean for couple of years actually, India में अभी आया है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस. तो उसमें है ना हैमॉक्स होते हैं जो सीलिंग से लटके हुए होते हैं. ठीक है. So I do want to bring that into my center also soon. हाँ. And उस पे लटक के you do ओह! different postures of yoga. So when we do anti-gravity, it reverses our age. यस. So that is the benefit. So I would really say one thing, that there is something called my age. My age is 41. But there is something also called as your body age. So there is a machine. We have a machine at Meraki and many other centers would have it, where it will check your body age. So I may be 41, my body age may be 50 or it may be younger also. But if my body age is younger, that means I am healthy. So यस. it, and the fat percentage checks, you know, I'm not sure आपने वो कराया है कि नहीं, पर कराया है. super wonderful. So I would हाँ. recommend all the participants, यस. you know, to always get that whole parameter checked up. You will come to know visceral fat, you will come to know यस. muscle mass, body fat, and your body age. So that is very, very important. So my aim is to reverse my age, and with God's grace, it is actually happening now. वेरी गुड वेरी गुड. तो निधि जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बोली और आपके पास इतने सारे लोग आते हैं और ठीक होके जाते हैं. तो जब वो ऐसा कहते हैं कि आपने तो मुझे जिंदगी दे दी है ना, डॉक्टर को तो कहते भी हैं नोबल प्रोफेशन है, तो आप जो है अंदर बाहर सब तरह से इलाज जब करती है तो बहुत ही मोटिवेटिंग होता होगा आपके लिए कि लोग ऐसा बोल गए. ऐसी कई चीज इतनी संतुष्टि देती है मन को. तो कोई ऐसा कुछ बताइए कि क्या ऐसा रहा, कुछ बताएं. So definitely Usha ji, it is the most fulfilling यस. feeling. मतलब कोई को अपने अगर ठीक कर सकते हैं, अगर कोई को अपने लिए quality of life दी, so that is truly मतलब one of the best gifts we can give them. It's all His grace, of course, that He chooses us. We are just an instrument. So मेरे पास एक बच्चा आया था 7 years का, and वो 7 साल तक भी
ऑलमोस्ट चल भी नहीं पाता था, तो पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड ही वाज ऑब्वियसली आजकल स्कूल में भी टीजिंग वगैरह भी होता है, सो ही हैड आल्सो डेवलप्ड अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। मैंने पेरेंट्स को ये बोला कि ठीक, चलो फिजियोथेरेपी तो मैं करूंगी, ठीक है। सेकेंडली, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, स्पेशली द मदर, the vibrations that a mother carries for a child हम्म, is very, very crucial. I started telling them, you keep visualizing that your child is running. Just visualize. Every day you all are going to 10 times visualize that your child is running. So they started doing that. They really followed everything very well. Plus, we started certain physiotherapy. And one thing which I kept telling the child, I can. कॉन्स्टेंटली उसके हर सेल में हम लोग ने भर दिया, यू कैन, आई कैन। उषा जी, 3 महीने के अंदर वो बच्चा भागने लगा एंड सीढ़ी चढ़ने लगा। मतलब द पेरेंट्स, अभी भी वो भागता है, स्पोर्ट्स खेलता है, फिर वो फुटबॉल खेलने लगा। सो इट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। तो ये एक। एंड सेकंड, फिर मैं एल्डर पर्सन के बारे में बोलूंगी। देयर वाज समवन ऑन द व्हील चेयर एंड फॉर 7-8 years उनको काफी तकलीफ हो रही थी चलने में। इनफैक्ट उनकी सिस्टर आई थिंक लॉग इन भी की अभी, मिस मुमताज। सो शी रिकमेंडेड कि निधि आप एक बार, मैं हार्डली विजिट अप कर पाती हूँ बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, सो आई सेड ठीक है, आई विल गो इफ इट इज अ मैटर ऑफ हेल्पिंग। within I think 3 months, definitely his walking improved. The left leg, which was not moving, just started moving. He started like, I mean, we were also surprised. हम लोग actually videos लिए कि let's compare कि क्या था। एंड ही इज सो एक्साइटेड नाउ कि अभी जुलाई में वो अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं। वाह, तो जस्ट टू सी अ पर्सन हु वाज फीलिंग सो लो टू फील मोटिवेटेड। वो टेबल टेनिस खेलते हैं, बैठ के खेलते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी। मैंने सो देखा है वो वीडियो उनका। आपने देखा था ना उनका जो, हाँ, करेक्ट करेक्ट। यस, यस। यस, तो यस। लाइक दिस स्लिप डिस्क पेशेंट्स ठीक होना। एक अभी रिसेंटली है जो लोनावला तक भी नहीं जा पा रहे थे, अच्छा, एंड नाउ शी वेंट टू स्विट्जरलैंड, कायरो, एंड नाउ शी इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप। वाह। सो या व्हेन सो इट इज या एंड तो आपको क्या लगता है ये मसल वीक हो जाते हैं इस वजह से होता है कि हम चलना फिरना थोड़ा सा ढीला हो जाता है, मसल की ज्यादा प्रॉब्लम है या मन के ज्यादा विकार आ जाते हैं? I think Usha ji, I would say everything begins with the mind. ओके। Everything, because ultimately what we feel here is most हम्म। important. So there are two things, muscular भी है, brain का भी हो सकता है, which is neuromuscular, and then comes these emotional. जब अपना एक होता है ना, जीने का पर्पस जब नहीं हो, एक इच्छा सी कम, मतलब ऐसा लगता है हम क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हम्म। हम मर नहीं रहे हैं। Actually there are some people who give that answer. So when we are not living a life of purpose, automatically आपकी बॉडी आपको कुछ ना कुछ बीमारी देगी। सेकंड, बहुत लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं। जैसे अगर कोई लेडी है हाउस की, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो सब काम कर रही है, पर बच्चे उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, व्हाट शी विल डू सबकॉन्शियसली, वो अपने आप को बीमार कर लेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बीमार होंगी तो सब लोग उस समय मुझे अटेंशन देंगे। इस तो ये काफी सारे रीजंस हैं, इट्स नॉट वन इशू, बट आई वुड से अल्टीमेटली एवरीथिंग बिगिंस विद द माइंड, इमोशन एंड योर स्पिरिट। इफ द ह्यूमन स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज पॉसिबल बेसिकली। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगी? I would say one thing, always listen to your soul. Very important, Usha ji, because I was a person, कहीं ना कहीं बड़े होते होते, अब पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा बदमाश थे, फिर ऐसा होने लगा कि पापा ऐसे लगता था नहीं, आई शुड बी अ गुड गर्ल। मतलब एक समाओ अंदर से एक वो आने लगा कि व्हाट इज दैट गुड गर्ल कैन, बिकॉज अर्लियर आई गॉट इनफ शाउटिंग एवरीथिंग, मतलब एंड बॉम्बे लाइफ मस्ती मजा, बट पढ़ाई में ऑल्सो आई टू डू वेल, बट स्टिल एक फीलिंग आने लगी टू बी अ गुड गर्ल। So, I felt somewhere I stopped listening to myself and I started listening to what people had the definition of Nidhi. गुड गर्ल। Like पापा would, नहीं निधि तो ऐसा नहीं करेगी, ओके ओके निधि ऐसा नहीं करेगी, टीचर
टीचर्स बोलने लगी कि नहीं निधि इज टू, जो भी मतलब उनका एक इम्प्रेशन था. सो ग्रेजुअली आई रियलाइज वो करते करते कहीं मैं अपने आप को खो बैठी थी. I started feeling a stranger onto myself, and that is what most people nowadays are doing. I would just say one thing: there is, God has created Nidhi as Nidhi for a very unique reason, Usha Yes. ji as Usha ji for a very unique reason. Let's learn to be silent for some time, ask ourselves what is my soul telling me, and let's follow that, and it can make us do wonders. So that's one. Second, I would say each one of us is so beautiful. So anybody watching this, I would just like to say, loving you all so much. You all are so beautiful, and you all are wonderful as you all are. So that is second. And third, I would say what my guru always says: the path, or the name of the path, spiritual path, is infinitesimal, which means the human spirit is infinite. That means if we decide to do something, we can achieve anything that we want. These are the things I would like to say. बहुत अच्छा लगा निधि जी, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, Thank you, Usha ji. आप बहुत wonderful काम कर रही हैं, and I wish you all the success for anything that you take up. थैंक यू सो मच।